आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वान टॉप इक्वेशन और ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये तीन आपको इस चैप्टर में से करने ही करने हैं। इस तीन में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन तीन में से एक तो होगा ही होगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वैन होफ आइसोथर्म इक्वेशन और क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसके बारे में हम पहले जनरल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन हमको थोड़ा बेसिक जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप फोर्थ सेम में, ठीक है, आप फोर्थ सेम में केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है फेस रूल। उस फेस रूल में आप दो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या क्या चेंज होगा वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस उसका थोड़ा जनरल नॉलेज यहाँ पे आपको चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन जो है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो है वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम के लिए। वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम। ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन किसके लिए है कि आपका जो सब्सटेंस है, आपके पास जो सब्सटेंस है वो सेम है, लेकिन उसके जो फेज है, उसकी जो अवस्थाएं है, ठीक है, उसकी जो अवस्थाएं है वो कैसी अलग अलग है। ठीक है, और दोनों जो है वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम में वो दोनों कैसी होगी, इन इक्विलिब्रियम होगी, इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब आपका कंपोनेंट एक है, उसकी दो अवस्थाएं है, उसके दो फेस है, लेकिन वो सिस्टम, वो दोनों फेसेस कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, मतलब संतुलित अवस्था में होगी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये दोनों एग्जिस्ट करते हो, ये दोनों फेस एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, कि आपके एक कंपोनेंट के जो दो फेस है, जो दो अवस्थाएं है, वो दोनों वहां पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, वहां पे अवेलेबल हो दोनों। ये जो इक्वेशन था उसको डिराइव किया पहले क्लैपेरॉन नाम के साइंटिस्ट ने। क्लैपेरॉन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 19th सेंचुरी में, इन 19th सेंचुरी में, उसने 19th सेंचुरी में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया। उसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया और ये इक्वेशन उसने डिराइव की। किसके लिए, ये किसके लिए है, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन किसके लिए है, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम के लिए। तो अब वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम है तो वो कौन कौन सी होगी वो हमको जानना है। ठीक है, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम कौन कौन सी होगी वो हम अगर देखें तो हम पहले कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि नंबर 1 करके कि सॉलिड जो फेज होगा, जो सॉलिड अवस्था होगी, मतलब जो घन अवस्था होगी हमारे पास, ठीक है, और जो लिक्विड अवस्था होगी वो, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, ऐसा होगा कि सॉलिड एंड लिक्विड। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम वो कैसे लिखेंगे, वो संतुलित अवस्था में है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, सॉलिड का S और लिक्विड का L। ठीक है, ये दोनों कैसे है, इक्विलिब्रियम में। ये जो साइन है वो क्या बता रही है, ये जो साइन है वो इक्विलिब्रियम बता रही है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस बता रही है। ये जो साइन है ये दोनों के बीच में, इसमें ये बीच वाली साइन है ये जो, वो क्या बता रही है कि जो प्रोसेस जो है आपकी वो रिवर्स
एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉलिड में से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब सॉलिड मेल्ट होगा तब, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा सॉलिड का, उस पॉइंट के वक्त ये दोनों फेस क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है, उपस्थित होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे वहां पे। नंबर 2 हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड एंड वेपर ले सकते हैं। लिक्विड एंड वेपर, इसको हमें लिखना हो लिक्विड एंड वेपर को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिक्विड का L, इसके बीच में ये साइन, और ये क्या होगा, वेपर का V, ये दोनों फेस क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये कब होगा, तो लिक्विड जो है वो वेपर में कब कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होगा, क्योंकि एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई भी लिक्विड होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए, तब ये दोनों फेस क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड जो है हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि सॉलिड एंड वेपर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, ये हम कब लिख सकते हैं, सॉलिड वेपर के पास इक्विलिब्रियम में, ये हम कब लिख सकते हैं, या कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। सॉलिड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, एट सब्लिमेशन, टेम्परेचर, एट सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। कोई सॉलिड का सब्लिमेशन टेम्परेचर होगा, ये आपको जानना होता है, कैसे जान सकते हैं, आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स किए, ठीक है, उसमें आपने ड्राई टेस्ट ट्यूब में आपका जो सब्सटेंस है वो डाला है, तो क्या होगा, उसको जब हीट मिलेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर KI लोगे, कोई सॉलिड KI लोगे, ठीक है, उसमें अगर आपको आयोडीन की प्रेजेंस जाननी है तो आप उस सब्लिमेशन टेस्ट से आप जान सकते हो। आप क्या करोगे, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी, जो ड्राई टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आप KI का सॉलिड पाउडर डालोगे, उसको आप हीट करोगे, जैसे ही आप हीट दोगे वो कैसे उड़ जाएगा, आयोडीन होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब के आसपास की जो लेयर होगी वहां पे वायोलेट कलर का गैस जो है वो कलर, मतलब वो सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तीन फेस का जान सकते हो। चौथी कंडीशन आप ले सकते हो। ठीक है, फोर्थ कंडीशन कैसी होगी कि वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू another crystalline form। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये कब होगा, ये दोनों किसी सॉलिड के दो फॉर्म में, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कब जाएगा, तो ये हम देख चुके हैं कि जब उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा तब जाएगा। ठीक है, मतलब ये कब आएगा कि एक ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, क्या होगा, इस दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर जब वो कन्वर्ट होगा एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, कोई सॉलिड एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो, इसका हमको एग्जांपल देना हो तो हम क्या ले सकते हैं कि रोम्बिक सल्फर,
जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आपका पानी है वो लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है, अगर मैं ये कंसीडर करूं कि ये जो मेरी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी है मेरी, मैं ऐसा कंसीडर करूं कि मेरी जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है, आप सबको पता है कि रिवर्सिबल का मीनिंग होता है इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, मतलब जो प्रोसेस होगी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, बहुत ही धीमे होगी, मतलब कैसी होगी, और इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी, इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस होगी। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल है कि मेरी एक सिस्टम है, मेरे सिस्टम में यहाँ पे मेरा लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये मेरी एक सिस्टम है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर है दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर मेरी जो सिस्टम है यहाँ, ये जो मेरी सिस्टम है वो बाहर से कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हो रहा है कि मेरा जो ये सिस्टम है वो बाहर से कोई हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, ठीक है, रिवर्सिबली वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या होगा कि कुछ लिक्विड होगा, कुछ लिक्विड होगा वो वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है, कुछ लिक्विड होगा जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की है उतना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी उस टाइम पे क्या होगा, टेंपरेचर एंड प्रेशर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ये आपको याद रखना है, टेंपरेचर एंड प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि टेंपरेचर और प्रेशर थ्रू आउट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं, अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं कि सिस्टम बाहर से रिवर्सिबली कोई हीट छोड़ रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, मेरी जो सिस्टम है वो अपनी सिस्टम में से रिवर्सिबली इनफाइनाइटेसिमली स्लोली कोई हीट जो है वो सराउंडिंग्स में बाहर छोड़ रहा है। तो क्या होगा कि कुछ जो वेपर होगा, जो वेपर प्रेजेंट होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, और इस टाइप की टेंपरेचर और प्रेशर कैसा होगा, अपना कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस दौरान ये दोनों प्रोसेस जो हुई, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई सिस्टम के द्वारा और सिस्टम ने हीट रिलीज की, उस दोनों प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब हमको क्या मानना है कि ये जो पूरी सिस्टम होगी वो कैसी होगी, संतुलित अवस्था में होगी। ये दोनों जो प्रोसेस हुई, हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, वो दोनों कैसी होगी, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलित अवस्था में होगी। अब अगर केमिकली इक्विलिब्रियम होगा दोनों प्रोसेस में, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम हो, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो दोनों प्रोसेस के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो भी कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। दोनों प्रोसेस के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, फ्री एनर्जी चेंज होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम है, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, और वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो रही है, ठीक है, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, और हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है, वो प्रोसेस एक फेज में से दूसरे फेज में रिवर्सिबल हो रही है, और वो केमिकली इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। बस आपको इतना याद रखना, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, मेरा जो सब्सटेंस है वो वन कंपोनेंट है, दो फेज में एग्जिस्ट करता है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो रिवर्सिबल हो रही है, यानी कि इनफाइनाइटेसिमली स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, यानी कि वो केमिकली इक्विलिब्रियम में, ठीक है, संतुलित अवस्था में है प्रोसेस, तो उसका जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, क्लैपेरॉन इक्वेशन का। जो मैथमेटिक्स